कल कल की लेक्चर में कुछ समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस। ऐसा ऐसा तो नहीं कुछ समझ में नहीं आया हो, ऐसा कुछ भी? नो सर। नो सर। नो सर। अच्छा लग रहा है ना पढ़ने में? यस यस सर। सर। यस यस सर। यस सर। यस फिजिक्स सर। फिजिक्स से डर कितने लोगों को लगता है ज्यादा? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं। ओहो, सबको ही डर लगता है मुझे लग रहा है। नो सर, नो फिजिक्स सर। इज वेरी सर सब्जेक्ट। सर कल का करवा देना सर थोड़ा सा। कल आप नहीं आए थे क्या वरुण? यस सर। चलो मैं कल वैसे इंट्रोडक्शन ही हुआ था और थोड़ा सा हमने यार कैसे होगा कल का, फिर सभी लोग तो है ना, प्रॉब्लम तो ये है। चलो थोड़ा सा मैं बताने की कोशिश करूंगा, फास्ट फास्ट है ना, इन लोगों का रिवाइज भी हो यस जाएगा। सर। तो यस सर। कुछ कुछ और आने वाले हैं, शायद 70 हो जाए, देखते हैं। कुछ कितने लोग नहीं आए थे कल? कल क्यों नहीं आए थे बेटा? हम्म। सर नेटवर्क कनेक्शन नहीं आया था सर। अच्छा, नेटवर्क कनेक्शन नहीं प्रॉब्लम। आ रहा था। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। यस सर। अच्छा चलो, बट यार एक काम किया करो ना, घर में और किसी का फोन होगा, उससे ज्वाइन करने की कोशिश किया करो। ओके सर। ऐसा नहीं कि क्योंकि आज चलो मैं कर दूंगा रिपीट थोड़े से टाइम में, लेकिन उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा ना, जितना कल पूरा लेक्चर लेने पे समझ में आता आपको। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी। चलो फिर स्टार्ट कर ही देते हैं, आते रहेंगे लोग तो। मैं तो पीछे वाले रिपीट करना है ना पहले, थोड़ा सा। देखो ये मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। ये मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह तोमर। मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ लो आप अच्छे से। नाम है, मैं आगरा से हूँ। मेनली मैकेनिकल ब्रांच से मैंने बीटेक किया है, 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और इन ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ता हूँ, पढ़ाया है मैंने। तो ये चीज़ें आप बाद में भी देख सकते हो, आपके पास नोट्स आएंगे तब। और ये सारी चीज़ छोड़िए आप, मेन चीज़ पे चलते हैं। हमने साइंस का ओरिजिन बताया था उस टाइम पे, कि हमें साइंस मतलब अ, बोले तो कि हमें कहाँ से पता चला कि साइंस का ओरिजिन कहाँ से आया था नियरली, कैसे पता चलता है हमें कि साइंस है। पहले वाले दिमाग में मतलब पहले कैसे स्टार्ट हुआ कि हाँ भाई ऐसे करके हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें, नेचर की चीज़ों को ऑब्जर्व करें, उनके बेस पे कुछ थ्योरी बनाएं। जैसे कि ये बलून है, बलून ऊपर क्यों उड़ रहा है, मतलब, और ये फ्लो, एयर का फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे ये घास है इधर झुक रही है ना, तो एयर का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा तभी ये घास झुक रही है। जैसे एयर के और भी कई सारी चीजें बताई थी मैंने, कि जो नेचर और मेनली ओवरऑल ओवरऑल ऑब्जर्वेशन ये थी कि जो नेचर में सब कुछ हो रहा है हमारे अराउंड, सराउंडिंग में, हवा का चलना, पानी का बहना, और जो साउंड है, मैं बोल रहा हूँ आप कैसे सुन पा रहे हो, जो वेव्स हैं, लाइट वेव्स हैं, लाइट जो लाइट चलाने पे हम सारी चीजों को कैसे देख पा रहे हैं, ये सारी चीजें जितनी भी हैं, उन सारी चीजों को देख के उनके बारे में जानना, उस क्यूरियोसिटी को ही हम साइंस कहते हैं। जो जानने की क्यूरियोसिटी होती है हमारे अंदर, वहीं से हमारे साइंस का ओरिजिन स्टार्ट होता है। जहां से हमें जानने की क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो गई, मतलब हम, इसका मतलब ये है कि हमारा साइंस का ओरिजिन स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप हम आए थे कि साइंस में क्या होता है, कुछ लॉजिक्स होते हैं। जैसे कि वाटर है, हायर पोटेंशियल, जिसमें मान लो वाटर है, ये ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ फ्लो करेगा। जैसे पहाड़ों का आपने झरना देखा होगा, है ना? ऐसा कभी देखा है कि मतलब नदी नीचे बह रही है, उससे पहाड़ की तरफ पानी फ्लो हो रहा हो? ऐसा कभी नहीं होता। तो ये हमने बेसिक लॉज हैं, उससे हमने रीजनिंग निकाली कि हमेशा वाटर हायर टू लोअर लोअर फ्लो होगा। उसी लॉ को हमने एक्सपेरिमेंटली अप्लाई किया। जैसे हम घर में वाटर की टंकी होती है, छत के ऊपर रखते हैं हम,
और जो नल होता है हमेशा घर के नीचे होता है हमारा, जहाँ से हमें पानी चाहिए होता है। ऐसे करके कुछ हम बेसिक लॉज को पढ़ रहे थे, और उन लॉ के थ्रू हम लोगों ने ये जाना था कि हम जो बेसिक लॉ होते हैं, हेलो बच्चे सुन रहे हो ना आप लोग? यस सर Yes, यस सर जो जो बेसिक लॉ जो होते हैं उनके बेसिस पे हम उनको यूज करके हम एक्सपेरिमेंटली कुछ चीजें बनाते हैं और फॉर्मूलाज बनाते हैं, जिसके बेसिस पे हम अदर चीजों को डिफाइन कर पाए। जैसे कि एक लॉ से कई सारी चीजें डिफाइन हो जाएंगी। जैसे मान लो आ, हम बना लें ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने पढ़ लिया होगा ना शायद Yes, sir. कॉलेज में। Yes, sir. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम काफी सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और उन सबके लिए हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक लॉ बना दिया है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जितनी भी चीजें जैसे ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, जैसे प्लैनेट्स के लिए सूर्य पृथ्वी को कितने ग्रेविटी से खींच रहा है अपनी तरफ, सूर्य की वजह से पृथ्वी पे कितनी ग्रेविटी होगी, या ग्रेविटी का इसका अर्थ का मास है, और किसी ऑब्जेक्ट का मास उसके बेस पे अर्थ हमारे ऊपर कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगाती है। तो एक मेनली एक मेन बेस फंडा क्लियर वो कर लेते हैं साइंस की हेल्प से, साइंस और मैथमेटिक्स की हेल्प से, फॉर्मूलाज का उनका, उसको फिर हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं अपनी डेली लाइफ में, चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, चीजों को जानने के लिए। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था, हमने देखा था कि ये जो एप्पल है, एप्पल नीचे की तरफ गिर रहा था, इसमें देखा होगा आपने, एप्पल गिर रहा है नीचे, नीचे गिर रहा था, तो न्यूटन ने देखा कि एप्पल नीचे गिर रहा है, तो नीचे ही क्यों गिर रहा है। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्योंकि बेटा हम लोग ना द्वारा कर रहे हैं इसको, यस सर समझ पा रहे हो ना? यस सर yes, यस हाँ, सर तो थोड़ा और आप Yes, sir. इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे, बाद में थोड़ा सा पढ़ना भी पड़ेगा आपको, या फिर आप एक काम करते, क्लास में थोड़ा जल्दी आ जाते तो मैं आप लोगों को बता देता, क्योंकि अब सब लोगों का टाइम है और हमें थोड़ा सा आगे भी बढ़ना है, तो सॉरी फॉर दैट कि थोड़ा फास्ट करता हूँ। ओके। यस सर तो होता क्या हुआ Okay, sir. क्या, हमने यस सर हमने तो न्यूटन ने क्या सोचा कि नहीं ये नहीं क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, उसके अंदर ये क्यूरियोसिटी आई, क्यूरियोसिटी, जानने की क्यूरियोसिटी। इसी से हमारा साइंस का ओरिजिन होता है। जैसे अगर न्यूटन ऐसे ही चला जाता कि नहीं यार गिरता है, गिरने दो मुझे क्या, आज से पहले भी गिर, ऐसा शायद होता होगा, जब तक क्यों नहीं आएगा ना, वाई वर्ड नहीं आएगा, ऐसा हो क्यों रहा है, ऐसा ही क्यों हो रहा है। जैसे ही वाई वर्ड आया किसी चीज के पीछे, इसका मतलब वहां पे साइंस का ओरिजिन होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? ऐसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ऐसे केमिकल्स के लिए, ऐसे ही हमारा डीएनए के लिए, तो समझ में आ रहा होगा ना डीएनए, यस सर ये तो Yes, डीएनए है। yes, ऐसे sir. ही ऐसे ह्यूमन बॉडी में डीएनए कैसे चेंजेस होते हैं, कैसे क्या चला, उसकी स्टडी की गई। तो पहले तो किसी ने देखा होगा यार ये क्या है, ऐसे ऐसा लग रहा है कि दो रस्सियों को लपेटा जा रहा है, क्या है ये। तब इसके ऊपर जानने की क्यूरियोसिटी हुई होगी, हम जाने पहले से क्या है ये। एक्चुअली ये जाना, इस जानने की जैसे ही क्यूरियोसिटी हुई, मतलब ओरिजिन ऑफ साइंस है, वहां से साइंस का ओरिजिन हुआ, कि बायोलॉजी का ओरिजिन हुआ, या डीएनए कंसेप्ट का, डीएनए चैप्टर का ओरिजिन हुआ। समझ में आ रहा है आपको साइंस का ओरिजिन कैसे होता है? उसके बाद हमने ये देखा था कि ये जो स्टोन बॉल को गिरा रही है, ये इसके ऊपर काफी टाइम लिया था हम लोगों ने, कि जैसे इसको गिराने में मान लो ये 5 मीटर की डिस्टेंस, यही एग्जांपल था ना बच्चों, 5 मीटर ही लिया था हमने। यस हाँ, ये yes, 5 में लिया था, इसको 1 सेकंड लग रहा है, तो मान लो 20 मीटर की बिल्डिंग को मान लो 5 सेकंड 4 सेकंड लग रहा है। मान लो ये 40 मीटर था, 40 मीटर को कितना सेकंड लगेगा बच्चों? 20 हैं? 8 मुझे लग रहा है सबको नींद आ रही है ना? No, sir. क्या बच्चा लोग, नींद आ रही है क्या? नो yes, नो सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, कुछ लोग तो बोल ही नहीं रहे हैं। यस सर यस बोलो यार, यस ऐसा क्यों कर रहे हो? सर सेकंड बस। आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना? Yes, यस सर yes, sir. ओके। तो Yes, हमने क्या sir. किया था, इन सारी ऑब्जर्वेशंस के बेस पे बेटा, इन सारी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने क्या बनाया था बेटा, कोई बताएगा क्या बनाया था हमने? sir. Law. Sir, law. लॉ।
लॉ, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट। लॉ बनाए थे हमने, या फिर फॉर्मूलाज बोल सकते हैं। इन बेसिस पे हमने क्या बनाया, ये एक लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन बनाया कि इसकी हेल्प से हम लोग किसी भी चीज पे, जैसे मान लो एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो हेलीकॉप्टर का ये एग्जांपल लिया था हमने कल भी। मान लो हेलीकॉप्टर जा रहा है, वो 500 मीटर की डिस्टेंस पे है, और हमने क्या किया, अब हमसे किसी ने पूछा ऐसा, एक बात बताओ, यहाँ से कोई बॉल को ड्रॉप किया जाए तो नीचे की तरफ आने में कितना टाइम लगेगा। तो हमने आराम से बता दिया 500 मीटर, 1 मीटर को 1 सेकंड लग रहा था ना, Yes, Yes, sir. sir. 5 मीटर को Yes, चलने sir. 1 सेकंड लग रहा था, तो इसको 100 सेकंड लगेंगे, लगेंगे ना। ऐसे ही Yes, ऐसे yes, ऐसे sir. ही हमने प्रैक्टिकल डेली लाइफ एग्जांपल्स को देख के, उनको ऑब्जर्व करके, उनकी रीजनिंग समझ के, हमने कुछ लॉ प्रेडिक्ट किए जिनको हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो कल को हमसे कोई पूछे, मान लो कि हम यहाँ पे एरोप्लेन में जा रहे हैं, और एरोप्लेन क्या है ना, यहाँ पे बम गिराना है एरोप्लेन को, फॉर एग्जाम्पल मान लिया यहाँ पे बम गिराना है उसको, और यहाँ से एरोप्लेन की दूरी है, यहाँ से एरोप्लेन ग्राउंड लेवल से उड़ रहा है करीबन 5000 मीटर पे, 5000 मीटर पे उड़ रहा है, और इसको बम को जो हम यहाँ से गिराएगा उसको कितना टाइम लगेगा ग्राउंड तक आने में। तो इसमें हम 5 का डिवाइड करके, जो हमने पीछे कंसेप्ट बनाया था ना, उसको क्या लगेगा, क्या लगेगा, 1000 सेकंड। Sir, सेकेंड। 1000 तो हमने seconds. हमने क्या किया, हमने क्या अपने जो नेचर में हो रहा है, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के एग्जांपल लिया, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा, जो सिर्फ आपको समझाने के लिए एग्जांपल लिया था मैंने कि ऐसा होता है। आप जो भी बोलना चाहें, यानी कि किसी को कुछ पूछना है, तो थम्स अप भी कर सकते हैं, या फिर हैंड रेज भी कर सकते हैं, ठीक है, चैट में, मेनली चैट बॉक्स में। तो क्या करना है हम लोगों को, ये सारी चीजों को देख के हम कुछ लॉज बनाते हैं जो नेचर में हो रहा है। हम एक्चुअली में है क्या, साइंस है, नेचर में जो हो रहा है उसकी स्टडी करना, उसके बारे में जानने को ही हम साइंस कहते हैं। समझ में आ रही है बात, जो फिजिक्स Yes, sir. साइंस। अब जैसे बॉडी है, बॉडी के बारे में जानना, ये भी साइंस है, ये आ जाती है हमारी बायोलॉजी में, उसकी फिर ब्रांचेस हो जाती है। जैसे साइंस है एक साइंस, ये इस क्वेश्चन के बारे में पता था ना आपको, आंसर क्या है, Yes, जो sir. लोग कल नहीं आए थे, जो कल नहीं आए थे वो Sir, बताएंगे, first वाला first to know. To know. जो कल नहीं आए थे टू नो। अभी अभी जो लोग नहीं आए थे वो नोट्स देखेंगे ना, उनको समझ में आ जाएगा टू नो कैसे है। अब देखो, जैसे होता क्या है ना, जैसे साइंस थी मेनली, साइंस जो हम जब हमने फिजिकल वर्ड को पढ़ा, फिजिकल वर्ड को पढ़ा तो हमारी बनी फिजिक्स, ठीक है। अगर हमने केमिकल वाले वर्ड को पढ़ा, केमिकल वाली चीजों पढ़ा तो बनी केमिस्ट्री, ठीक है। अब जैसे हमने बॉडी, ह्यूमन बॉडी को पढ़ा, या फिर प्लांट्स को पढ़ा, इन सारी चीजों, जैसे मान लो बायोलॉजी वाला सेक्शन पूरा, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, ये वाला सेक्शन बना पूरा बायो वाला। समझ में आ रहा है ना बात आपको। Yes, Yes, sir. साइंस sir. साइंस साइंस कोई ब्रांच नहीं है स्पेशली, साइंस एक्चुअली में इन तीनों से ऊपर है, उसमें अंदर जाके ब्रांचेस में डिवाइड हुआ कि भाई ऐसा हो रहा था कि सारी चीजें एक ही बच्चा पढ़ पाए, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा था कि जो बॉडी की नॉलेज रख पा रहा है वो उसकी नहीं कलेक्ट कर पा रहा, तो बहुत ज्यादा डाटा हो जा रहा था। हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर ब्रांचेस बना दी, कैसा करो, जो फिजिकल वर्ड को पढ़ेगा उसको फिजिक्स बोल देंगे, जो केमिकल वर्ड को पढ़ेगा वो केमिस्ट्री, और जो ह्यूमन बॉडी और प्लांट्स वगैरह इन सबको पढ़ेगा वो बायोलॉजी में डाल देंगे, बायो वाले सेक्शन में डाल देंगे। तो ये करके ऐसे करके ब्रांचेस बन गई। तो इसी में आगे चल के हमने, हमारा स्टार्ट हुआ था यहाँ से क्लास, एम आई राइट ना। अब मैं नाम बोलूंगा, और नाम से खुद ही मतलब मैं कॉल करूंगा कि किसको बताना है, ठीक है। Yes, sir. अभी बताएंगे हमें भावेश कि क्या होता है फिजिक्स। भावेश, Sir, it is a branch of science which deals with nature and natural phenomena. बिल्कुल करेक्ट, ओके, बहुत अच्छी डेफिनेशन दी आपने। दीपक, It is a branch of science which deals with nature and natural phenomena. अच्छा थोड़ा सा अलग भी बताओ ना, ये तो बता चुके हैं, फिजिक्स की डेफिनेशन कोई सर्टिफाइड नहीं है, आपके पास बहुत सारे डेफिनेशन है, कुछ भी इससे रिलेटेड, कुछ भी जरूरी नहीं कि जो एक बंदे ने बोल दिया वही बोलना है। चलो अच्छा बोला है आपने, वैसे मुझे पता है आपने अच्छा बोला है, करेक्ट भी बोला है, लेकिन सिर्फ यही करेक्ट है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, करेक्ट बहुत कुछ हो सकता है। It deals with the laws.
ओके ओके चलो गौरव 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 ओके गौरव नहीं है। गायत्री ठाकुर गायत्री ठाकुर Yes, sir. Right. Sir, it's deal with the study of physical phenomena like motion. ग्रेट गुड आंसर गायत्री वेल डन गायत्री वेल डन। कुछ एड ऑन किया आपने उसमें। महक आर यू देयर? उदय कुमार Yes, sir. बताओगे आप जरा? So the scientific study of natural forces such as light, sound, heat, pressure. ओके दैट्स ग्रेट डेफिनेशन आपकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। जैसे ओवरऑल को मिला के कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि जिसमें सब कुछ आ जाए, क्यों जी? Measurements. देखो फिजिक्स इज अ स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ड, जैसे कि किसी बच्चे ने एक ने बोला था सर, मैं भी फिजिकल बोलूं? वर्ड। क्या? सर, मैं भी बोलूं डेफिनेशन? हाँ बोल लो बेटा बोल लो, चलो इसको हटा देते हैं, पहले आप बता The दो। word physics is derived from a Greek word. Fuses, meaning a nature, is called a physics. The scientific study of nature, the nature of force such as light, sound, etc. वाह, क्या नाम है आपका? सर, प्राची शर्मा। वाह, आपका नाम ना गोल्डन में लिखना पड़ेगा। येलो है, सॉरी गोल्डन नहीं है। शर्मा को समझ लीजिएगा वैसे। ग्रेट डेफिनेशन, वेल डन प्राची, वेल डन प्राची, वेल डन। बहुत अच्छी डेफिनेशन दी आपने। चलो अब पहुंचते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखो एक्चुअली मेन वर्ड क्या था फिजिक्स की डेफिनेशन। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स होता है फिजिकल वर्ड एंड फिजिकल लॉज। मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, जो फिजिकल लॉज इन नेचर है हो रहे हैं। फिजिकल वर्ड में जो भी लॉज हैं उसके फिजिकल वर्ड के, उनकी स्टडी को बोलते हैं हम फिजिक्स, और कुछ भी नहीं। चाहे वो कुछ भी लॉ हो, चाहे वो लाइट से रिलेटेड हो, चाहे फोर्स से रिलेटेड हो, चाहे आपके न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड हो, चाहे ग्रेविटेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, जैसे आप स्क्रीन को देख पा रहे हो इससे रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, फिजिकल वर्ड के जो रिलेशन होंगे उनकी स्टडी को हम बोलेंगे फिजिक्स। जैसे हम पेन से लिख पाते हैं, पेपर पे लिख पाते, जैसे मैं पेन टैप पे लिख पा रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे बना पा रहा हूँ, तो ये किस फिनोमिना की वजह से बन रहा है? कोई बताएगा? Friction. दैट्स ग्रेट। कौन बताया ये? सबसे पहले किसने बताया था? नाम बताएंगे अपना? उदय. क्या मृदुल? हाँ मृदुल था, मृदुल है ना आपका नाम? सर उदय. क्लियर आवाज नहीं आ रही आपकी। उदय. ओके ओके चलो, आपकी वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। जो भी है, तो क्या करना है फिजिक्स में जो भी लॉ थे, जैसे देखो इधर देखो, ये बॉल इसने फेंकी, जो ये नीचे एरो क्या शो कर रहा है बेटा? ये नीचे जो और एरो शो कर रहा है, ये नीचे की तरफ, हमेशा नीचे की तरफ ही है, ये हमेशा नीचे की तरफ है। क्या शो कर रहा है ये? मतलब इसने यहाँ पे इसने बताया कि बॉल को ऐसे 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 प्रोजेक्टाइल मोशन, आगे चल के पढ़ेंगे हम ये चीजें, प्रोजेक्टाइल मोशन, हम इसको ऐसे कहीं पे भी फेंकें ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगेगी। ये स्टडी की गई होगी किसी फिजिकल लॉ की, और नेचर में लॉ बना दिया कि ग्रेविटी हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगी। जैसे आप किसी पे, जैसे ये पेन है, पेन दिख रहा है आपको? Yes, sir. पेन है, पेन भले ही मैं इसको ऐसे पकड़ा हूं, लेकिन इसका वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, वेट हमेशा वर्टिकली। जैसे ये बुक है,
जैसे ये बुक है, ठीक है, ये बुक है, मैंने ऐसे पकड़ी तब भी वर्टिकली डाउनवर्ड वेट लग रहा है, ऐसे करके वेट लग रहा होगा इसका, ऐसे ऐसे पकड़ूंगा तब भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा, ऐसे करके ऐसे पकड़ूंगा तब भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। समझ में आ रहा है? कैसे भी करूं इस बुक को हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। वेट एक्चुअली होता क्या है? वेट होता है mg, m वेट क्या होता है? mg। जी। और जिस डायरेक्शन में g लगेगा हमेशा उसी डायरेक्शन में वेट लगेगा। राइट ना? Yes, sir. Yes, sir. दोनों की जब डायरेक्शन सेम होगी तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, बाद में कोई दिक्कत नहीं, आराम से जिस डायरेक्शन में कहीं पे भी हो, कोई भी चीज हो जिस पर अगर वेट लगना है तो वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगे। ये हमने कहीं लॉ पढ़ा, कहीं पे लॉ पढ़ा, या फिर हमने फिजिकल वर्ल्ड में देखा, सारी चीजों को देखते हुए, जैसे हमने बुक देखी, कभी पे लैपटॉप, पेन, टैब, कुछ भी मोबाइल वगैरह कुछ भी उठाते हुए देखा, तो हमने देखा कि यार हम ऑब्जेक्ट को कैसे भी रख रहे हैं, फोर्स हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो इसको एक लॉ बना देते हैं ना। क्या करते हैं? इसको लॉ बना देते हैं। ऐसे ही करके लॉ बने सारे फिजिकल वर्ल्ड में, फिजिकल नेचर के लॉ बने, उसी को हम बोलते हैं फिजिक्स। समझ में आ रहा है? अब जैसे फर्स्ट सेकंड इमेज में क्या हो रहा है, एक एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, ये दिख रहा है ना हेलीकॉप्टर, थोड़ा सा छोटी इमेज है इसलिए हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना? तो इस पे आगे से भी फोर्स लग रहा होगा जिसको हम ड्रैग फोर्स बोलते हैं, है ना? इसका वेट किधर लग रहा होगा? हेलीकॉप्टर का वेट की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड। वेट की हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होती है, मैंने बताया था ना, वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इस पर और भी बहुत सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, वो हम बाद में जब क्लासेस होंगी, जब ये टॉपिक आएगा तब हम सारी चीजें क्लियर करेंगे। जैसे ये क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। Yes, sir. हाँ, Yes, केमिस्ट्री sir. में पढ़ा होगा। जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन से काफी सारी एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है बहुत सारी, जिससे हम न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी चलाते हैं। हमारे यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट, थर्मल एनर्जी जो बनती है, थर्मल पावर प्लांट होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी पे चलते हैं। समझ रहे हो? इन चीजों को सबको हमने साइंस के फिजिकल लॉ की हेल्प से ही हम एडवांसमेंट कर पाते हैं। जब फिजिकल लॉ, बेसिक लॉ बनते हैं, उन्हीं पे बेस हम सारी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते जाते हैं। इसीलिए हमारे लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट भी है, और फिजिक्स यही होती है। फिजिक्स की डेफिनेशन क्या समझ में आया? फिजिकल वर्ल्ड और उससे रिलेटेड जो फिजिकल लॉ होते हैं उनकी स्टडी को ही हम फिजिक्स कहते हैं। समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फिजिक्स का स्कोप क्या क्या है? मैं पूछूंगा एक एक करके, अभी कोई बोलेगा नहीं। अंजू शर्मा बताएंगे आप, स्कोप क्या है फिजिक्स का? हम पढ़ क्यों रहे हैं वैसे फिजिक्स? क्या जरूरी है? और क्या क्या हो सकता है इन फ्यूचर इस फिजिक्स के पढ़ने से हमारी लाइफ में क्या अच्छा हो सकता है? Yes, sir. Whenever we talk about the scope of any object, it means means the expanse of that object, and basically the scope of physics is very wide. Every time we thought that a single event which is occurring around us daily life in that governed by one or another बेटा principles आप of the physics. बेटा आप किसी भी लैंग्वेज बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इंग्लिश में तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अंजू, Yes, sir. आप तो शांति हो गए। मैंने आपको, अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम भी हिंदी में बोल रहे हैं ना, कोई आप इंग्लिश में बोलना चाहो इंग्लिश में बोलो, आप कंफर्टेबल हो तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप जो बोलना चाह रहे हो ना अंदर से, वो अच्छे से जिस लैंग्वेज में आप एक्सप्रेस कर सकते हो उस लैंग्वेज में बात करो हमसे। हमें Yes, कोई sir. टेंशन नहीं, आप जिस लैंग्वेज में आप अपने आप को, जो आप बोलना चाह रहे हो उसको एक्सप्रेस कर सको उसमें बोलो। ठीक है, बताएं आप। जब हम किसी सब्जेक्ट के स्कोप के बारे में बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि आगे जाके उस सब्जेक्ट को पढ़ने से हमारा क्या फायदा होगा, आगे जाके उसमें कितनी सारी बिल्कुल। लाइंस हाँ वगैरह है। हाँ तो फिजिक्स की हाँ बात करें तो फिजिक्स हाँ का बहुत ज्यादा बड़ा है। फिजिक्स को पढ़ के आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा लाइंस है जो हमारे लिए नॉलेज तो होगी बट डेली लाइफ में भी बहुत सारी काम आएंगी। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप क्या फायदे हैं आपके? फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक चीज बता दो बस। चलो आप डेली लाइफ बोल रहे हो ना, यस सर। डेली लाइफ की चीजों को अच्छे से समझ पाओगे।
चलो हम नेक्स्ट पे जाते हैं किसी पे। आप अनम्यूट हो जाइए। आशीष कुमार। आशीष। हेलो, यस सर। हाँ, अब आप बताएं कि फिजिक्स की पढ़ने की क्या स्कोप स्कोप आगे क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है फिजिक्स से एक्चुअली में आगे इन फ्यूचर। तो जैसे फिजिक्स से सर मैं बताऊं तो फिजिक्स जैसे हम आगे का कहीं पे जैसे केमिस्ट्री या हमारी कई सब्जेक्ट्स हैं उनमें भी हम फिजिक्स के हेल्प से अपने काफी सारे जो कहते हैं जैसे सर सॉरी सर अभी थोड़ा इतना हाँ, मैं कोई नहीं, कोई कंफर्टेबल नहीं, नहीं हो पा रहा कोई हूँ। नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यहाँ चिल मार, कल आप थे ना। जैसे यस सर। हाँ, तो मैंने ये, आप गलत बोल रहे हो, कोई टेंशन नहीं, टेंशन नहीं लेनी, लेकिन आपको बोलना है। जब मैं बोलूँ कि बेटा ये क्या होता है, तो आपको बोलना है बस। गलत है कोई दिक्कत नहीं, पहले आप गलत बोलोगे तभी तो सही बोलोगे। मैंने क्या बोला था, टेस्ट दे रहे हो, अगर 0 मार्क्स आ रहे हैं ना तो घबराना नहीं है। पहले 0 आएंगे, बाद में आपके ज्यादा भी आएंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आपको आपको टेस्ट देते रहना होगा। अगर आप टेस्ट छोड़ दिए ना, हिम्मत हार गए, 2 बार या 3 बार 0 आ गए, हिम्मत हार गए, तो आपका लाइफ टाइम 0 रहेगा। लेकिन ये गारंटी देता हूँ, अगर आप टेस्ट दोगे तो बढ़ाने की गारंटी मेरी है। जो मैथ वाले सर है वो मैथ वाला सेक्शन देखेंगे, या वो सॉरी बायो वाले मैम है जो बायो वाला सेक्शन देखेंगे, यस यस सर। सेक्शन देखेंगे। ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको बोलना होगा तो वेल ट्राई, वेल ट्राई, कोई नहीं। प्रेमचंद। थैंक यू सर। यस। यू वेलकम बेटा। प्रेमचंद, आपने यस हैंड सर। रेस भी किया है। प्रेमचंद, सर, अच्छा बेटा आपका, सर आप बताएं। प्राची शर्मा। अ, सर हम्म, जैसे कि हमें पता है कि फिजिक्स डील विद ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडीज ऑफ वेरियस एक्सेप्शनल नेचुरल फिनोमिना। सर इसकी ओके, इट्स कवर ए वाइड रेंजेस ऑफ ब्रांचेस, तो जैसे कि ओके। मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स मैकेनिक्स, एक्सेट्रा। थर्मोडाइनमिक्स, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने पूरा Sir, सिलेबस बता दिया। the study of physics is existing and interesting in many ways. So, जैसे हम्म, कि application and exploitation of physical laws to make useful device is the most ओके, interesting and useful output from the study of physics. ओके, बहुत अच्छा आपने बोला। प्रेम, आपका नाम क्या है, रियल में नेम क्या है आपका? So, प्राची शर्मा। पैत्री। So, प्राची शर्मा। प्राची, प्राची, Yes, sir. ये वाला प्राची ना? Yes, sir. ओके ओके, बहुत अच्छा बोला, वेल डन प्राची, वेल डन, वेल डन। अच्छा, अब लेते हैं हम वरुण कुमार। यस वरुण, सर। अब आप यस सर। बताएंगे कुछ। यस सर। The physics deals with the organized and systematic study of various aspects of the natural बेटा phenomena. बेटा बेटा बेटा, फिजिक्स की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ आप क्या लगता है कि फिजिक्स की हेल्प से आगे हम क्या कर सकते हैं, अभी क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है हमारी डेली लाइफ में जो फिजिक्स की हेल्प से हमारे अराउंड में बना है। जैसे लैपटॉप है, हाँ जी। मैं बताऊं तो यस लैपटॉप सर। है। लैपटॉप में हमने फिजिक्स इंजीनियरिंग फिजिक्स का ही एक्सटेंशन है। हमने फिजिक्स जी। पढ़ी, सॉफ्टवेयर पढ़े, और हमने काफी सारे सेमीकंडक्टर्स पढ़े, उनकी हेल्प से ही तो हम लैपटॉप बना पाए। यस समझ रहे सर। हो आप मेरी बात को? हाँ जी। हाँ, तो मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ आप, और क्या क्या आपने अराउंड में देख रहे हो। जैसे आप बोलोगे ना चम्मच, घर में जो यस किचन में सर। चम्मच भी रखी है ना, वो भी आप हाँ जी। फिजिक्स या फिर इंजीनियरिंग, फिजिक्स और इंजीनियरिंग एक ही लमसम, एक ही चीज है। हाँ फिजिक्स जी। होता है पढ़ना, और उसको अप्लाई करने को बोलते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है। हाँ जी। अब यस सर। आपके घर में चम्मच भी है ना खाने वाली, या यस सर। कंघी भी है जिससे आप बाल काटते हो सुबह, वो हाँ भी जी। फिजिक्स और इंजीनियरिंग की हेल्प से ही बने हैं। इसका मतलब हाँ फिजिक्स जी। का स्कोप इतना है कि आप सोच भी हाँ नहीं जी। सकते। यस सर। ओके। एक्सक्यूज मी सर। यस सर। हाँ सर मैं क्या अपना व्यूज बता सकती हूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्या नाम है आपका? सर शिखा। शिखा। हाँ, यस बताएं सर। शिखा। सर जो फिजिक्स है वो हमारी जो सराउंडिंग कुछ भी हो रहा है उसके बारे में बताती है कि ये क्यों हो रहा है। अगर हमें हर चीज के बारे में नॉलेज होगा कि ये चीज क्यों हो रही है तो हम उसका यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में। जैसे कि अगर हमें पता लगा कि इस चीज से ये होता है तो हम इससे और इन्वेंशन कर सकते हैं। बिल्कुल प्राची, बहुत अच्छी, वो शिखा आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मेनली जो हमारा पढ़ने का मोटो होता है ना,
वो जो आप बता रहे हो ना, आपको डबल स्टार दिए जाएंगे इस बात के लिए। जो आप बोल रहे हो मेनली उसका यही यूज होता है। जो हम लॉस पढ़ रहे हैं उनकी हेल्प से हम जो नए इन्वेंशन करने में हेल्प यूज करें उनको। जो आपने शिखा बोला है बहुत अच्छा बोला है, यही मैं सुनना चाहता था आपसे एक्चुअली। यही सुनना चाहता कि स्कोप, स्कोप का मतलब है इसकी हेल्प से, मान लो हमें न्यूटन का लॉ पता चला था, न्यूटन के लॉ की हेल्प से हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी ना। न्यूटन के लॉ की हेल्प से जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉ की वजह से रॉकेट भी उड़ते हैं, न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से उड़ते हैं कि नहीं। न्यूटन थर्ड एक्शन, एवरी एक्शन है तेरा एक्शन रिएक्शन का पेयर होता है ना उसमें, एवरी एक्शन है देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रिएक्शन। हाँ हाँ, तो वही बात बोल रहा हूँ कि हम बेसिक लॉ पढ़ लिए, उनको यूज करके हम फ्यूचर में क्या बनाने वाले हैं, जो सिखाने बोला। समझ रहे हो बात को। यही हमारा फिजिक्स का स्कोप है। तो अब आप देख रहे हो कि आप अपने, अब तो आप घर में जितनी भी चीजें देख रहे हो सब आपको फिजिक्स के स्कोप के अंडर में ही दिखाई दे रही होगी। कुछ भी दिख रहा होगा आपको, पेन पेंसिल पेपर, और आप जिस मोबाइल जिससे भी पढ़ रहे हो आप, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कपड़े, वो सब कुछ फिजिक्स के स्कोप से ही दिखाई दे रहा होगा आपको। एम आई राइट ना। Yes, यस sir. सर। हाँ, Yes, sir. आप समझ सकते हो फिजिक्स का स्कोप क्या है। बायो का स्कोप है आपको हेल्थी रखने में, लेकिन आपकी हेल्थ के अलावा अगर आपको जीने के लिए कोई भी चीजें चाहिए, वो फिजिक्स और इंजीनियरिंग, फिजिक्स का एक्सटेंशन है इंजीनियरिंग, तो आपको फिजिक्स ही देगी। आपको समझ रहे हो मेरी बात को। तो फिजिक्स की इंपोर्टेंस आप समझ पा रहे हो। बायो आपको हेल्थ के लिए और भी कई सारी चीजों में आपको हेल्प करेगी, लेकिन फिजिक्स के बिना बायो, मतलब आप जिंदा रहो, फिजिक्स की कोई चीजें नहीं है आपके पास, मान लो मोबाइल कुछ भी नहीं है, आप एक किसी जंगल में हो लेकिन आप हेल्दी हो, उसमें भी तो मजा नहीं आएगा ना लाइफ को जीने का। यस सर। तो बिना फिजिक्स की लाइफ में एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ये हमारी फिजिक्स का स्कोप है। इन फ्यूचर बहुत कुछ हो सकता है। मेडिकल साइंस भी आपको फिजिक्स पढ़ा, अच्छा आप डॉक्टर हो तो आपको फिजिक्स क्यों पढ़ाई जा रही है पता है आपको। क्योंकि जो भी आपके फील्ड में आने वाली चीजें हैं उनको कहीं ना कहीं फिजिक्स वालों ने ही डेवलप किया है। जैसे कि आपको देखते होगे थर्मामीटर, थर्मामीटर आपको लग रहा है डॉक्टर ने बनाया होगा, थर्मामीटर एक इंजीनियर ने या फिर फिजिक्स के बंदे ने बनाया होगा। जैसे अल्ट्रासाउंड की मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है, ये सारी फिजिक्स वालों ने ही बनाई है। हाँ हेलो, हाँ जी कुछ बोलना चाह रहे थे कोई, आगे बढ़े फिर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके, अच्छा स्कोप ऑफ फिजिक्स आपको दिखा। जैसे देखो ये वाली, ये क्या दिख रहा है आपको, एक पानी की ड्रॉप है, ड्रॉप है ना, वाटर ड्रॉप, मान लेते हैं वाटर ड्रॉप है, मान लेते हैं वाटर ड्रॉप। इसमें फिजिक्स में भी दो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, एक मैक्रोस्कोपिक एक माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होता है, जैसे चीजों को हम बड़े लेवल पर देखते हैं। जैसे कि आप बायो के हो ना, बायो के हिसाब से बताते हैं हम। जैसे कि ये बंदा है कोई, है ना, अब मैंने पूछा कि अच्छा एक बात बताओ बॉडी फंक्शन क्या होता है, बॉडी कैसे काम करती है। किसी एक बंदे ने तो बताया सर, एक सर होता है, सिर होता है, दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से बॉडी बन जाती है। ठीक है, एक बच्चे ने बताया कि नहीं सर, बॉडी ना एक छोटे छोटे सेल्स से मिलके बनी होती है, छोटे छोटे सेल्स से। एक बच्चे ने बताया नहीं सर, बॉडी ना आंख होती है, कान होते हैं, नाक होती है, ऑर्गन्स का नाम लिया उन्होंने, लीवर है और किडनी है, और भी बहुत सारे पार्ट्स का नाम लिया। अब जिस बच्चे ने ये बताया था ना कि सर सिर होता है, दो हाथ होते हैं, दो पैर होते हैं, उसने स्टडी की उसको मैक्रोस्कोपिक। समझ पा रहे हो मेरी बात को। यस सर। यस सर। और जिसने बताया ना कि सर सेल्स से बनता है, या फिर उसने बताया कि सर छोटे छोटे ऑर्गन्स का नाम भी लिया उसने, जैसे नाक के छोटे मोटे ऑर्गन्स का नाम लिया, कान के ऑर्गन्स का नाम लिया, जीभ वाले लिया, और अंदर के बॉडी इनर पार्ट्स का भी ऑर्गन्स लिया। सर इन चीजों के कॉम्बिनेशन से एक बॉडी तैयार होती है और वो इस तरीके से काम करती है। तो उसने किया माइक्रोस्कोपिक स्टडी। समझ पा रहे हो चीज को। अगर जैसे कि मान लो बाइक है, फॉर एग्जांपल बाइक का ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी के पार्ट्स तो हम निकाल के देख नहीं सकते ना, बाइक को देख सकते हैं। बाइक, एक ने कहा बाइक है साहब, ये हीरो होंडा की बाइक है,
कि हाँ ठीक है, बाइक के कौन सा इंजन है, 2 पहिए हैं, 2 वो हैं, एक हैंडल है, इसको बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी। अब एक बंदे ने बोला नहीं सर, मैं तो एक एक बोल्ट को अलग करके गिनाऊंगा आपको कि नहीं ये बोल्ट है, इसका है, ये वाला हैंडल की लाइट है, इस एम्पियर की हैंडल की लाइट लगती है, इसका ये लगता है, हर चीज का स्पेसिफिकेशन बहुत ही माइक्रो लेवल पे। वर्ड से पता चल रहा है ना, देखो मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब छोटा। इस वर्ड से इस वर्ड से देखो माइक्रो मैक्रो में डिफरेंस। इस वर्ड से खुद पता चल रहा है मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक बड़े लेवल पे स्टडी। जैसे मैक्रोस्कोपिक जैसे हम स्टडी करते हैं ना, प्लैनेट्स की स्टडी करते हैं, जैसे सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है और सैटेलाइट्स घूम रहे हैं, ये आती है हमारी मैक्रोस्कोपिक स्टडी। अब जैसे जब हम जाते हैं एटॉमिक लेवल पे, जैसे केमिस्ट्री में हम एटॉमिक लेवल की बात करते हैं ना। Yes. Yes, sir. अरे यार मुझे लग रहा है ना सब लोग सो गए हैं। No, sir. No. लेजीनेस आ रही है, No, sir. लेजीनेस आ गई है आप लोगों में, लेजीनेस आ रही है यार। No, sir. We are No, active. sir. एक्टिव हो रहा है, sir. Yes, Yes, sir. sir. एक्टिव ही रहो यार, ऐसा मत करो। मतलब Sir. काफी लोग जा भी रहे हैं, कुछ लोग तो जाओगे तो अपना लॉस करोगे, राइट ना। Yes, Yes, sir. Yes, अब डॉक्टर sir. से बनना है ना, डॉक्टर सफेद कोट से प्यार है। Yes, yes, सफेद कोट से प्यार है ना, तो आपको डट के रहना पड़ेगा, चाहे रात को 10 बज जाए, 11 बजे, 12 बजे, कुछ भी हो जाए, हमें डट के रहना। समझ रहे हो आपका? अब माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. अब देखो, अब जैसे माइक्रोस्कोपिक में मैक्रो है ना, ये देखो मैक्रो बड़ा है, मैक्रो मतलब बड़ा, यही था ना मैक्रो का मतलब। यस सर। मैक्रो मतलब, मैक्रो में आप क्या पढ़ोगे, जैसे कि ये मैकेनिक्स से रिलेटेड है, ये मोशन, ये मैंने बताया था न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग रॉकेट, ये प्लानेटरी मोशन आ रहा है ना। मैक्रो सारे जो कैलकुलेशन है वो लार्ज लेवल पे है ना, कोई भी माइक्रो एटम लेवल पे, एटॉमिक लेवल पे कोई भी कैलकुलेशन नहीं है इनकी। जैसे साउंड है, जैसे हम कहीं भी बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप तक साउंड कैसे पहुंच रहा है, या फिर हम खाली कमरे में, मैं इधर से आवाज दे रहा हूँ, आप दूसरी साइड में कैसे सुन पा रहे हो, इन चीजों की कैलकुलेशन भी मैक्रो में आती है। जैसे ये फायर है, आग है, पता है आपको, ये फायर है। Yes, sir. फायर है, ये इंजन है, ये रेफ्रिजरेटर है आपके अंदर, जो फ्रिज रखा रहता है घर के अंदर। Yes. इन सारी चीजों को हम 11th क्लास के सिलेबस में पढ़ेंगे, पूरा 11th क्लास। ये आप पढ़ भी चुके हो, कुछ लोग तो इनमें से काफी सारा पार्ट तो पढ़ भी चुके होंगे, Yes. है ना। Yes, sir. हाँ, तो Yes, जो sir. क्या है कि ये सारी चीजें मैक्रोस्कोपिक में आती है। अब देखते हैं माइक्रो में, ये भी मैक्रो ही है ये, लेकिन ये 12th क्लास वाला सिलेबस है। ये आपको देखो, जैसे मैग्नेटिज्म है, ये सारा ये मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये लाइट के वो दिए हुए हैं, लेंसेज दिए हुए हैं, ये आप 12th में पढ़ोगे, इसकी टेंशन नहीं लेनी है, ये भी अगली साल आएगा आप लोगों के लिए। समझ में आ रहा है? ये 12th देखो, इस पे लिखा भी है 12th ऑप्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक दो होते हैं। यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में है, जैसे करंट जिसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन के मोशन की वजह से करंट होता है। वो अभी आपको टेंशन नहीं लेनी, ये 12th क्लास का सिलेबस है, इसलिए मैं आपको थोड़ा ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे वरना। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोडायनामिक वो क्या होता है, वो आपको जैसे ही 11th खत्म होगी हम ही बताएंगे, हम ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। लाइट भी 12th क्लास के सिलेबस में है। ऑप्टिक्स आपने 10th क्लास में शायद थोड़ी सी पढ़ी होगी, ऑप्टिक्स लेंसेज हैं और ये सारी पढ़ी है ना 10th क्लास में। Yes, sir. Yes, sir. ये सारी 10th क्लास के सिलेबस में है। जैसे ये इंद्रधनुष है, ये बनना है ना, इंद्रधनुष सुना है, बारिश के टाइम पे बनता है। यस सर। ऐसे कितने कलर होते हैं इंद्रधनुष में? 7 हाँ, वही वाला वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, क्यों। अब देखो, ये साइंस में ही आ गया क्यों। मैंने क्या बताया था, जब हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना के सामने वही लगा दें तो वो साइंस में आ गया। अब ये फिजिकल वर्ड का है, इसलिए ये फिजिक्स के अंदर में,
समझ रहे हो बात को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो, अब ये माइक्रोस्कोपिक जनरली आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छी बात ये है कि आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि ये इंजीनियरिंग जब आप इंजीनियरिंग में जाओगे ना, वहां पे आपको मिलेगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में मिलेंगी, ये आपको थर्मल इंजीनियरिंग में मिलेंगी, ये थर्मल इंजीनियरिंग में, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और भी कई सारी ब्रांचेस होती हैं, उनमें ये सारी चीजें मिलती हैं। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये कंप्यूटर साइंस में मिलेगा आपको, कंप्यूटर साइंस ब्रांच में। उसकी टेंशन ना लें, पहले आप तो जेई नीट के ना, तो आपको ये कभी नहीं मिलेगा जनरली। आपको जनरली ये सारी चीजों की बेसिक नॉलेज चाहिए और बस। और जी, लेकिन ये चीजें आपके यूज में बहुत आने वाली है। ये चीजें क्यों यूज में आने वाली है? क्योंकि हर चीज बॉडी सेल्स से मिलके बनी होती है। आपकी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है ना? Yes, Yes, अब जब तक आपको एटॉमिक लेवल पे जानकारी नहीं होगी, तब तक आप किसी का इलाज कैसे करोगे? जैसे कि मान लो कैंसर है, कैंसर किस वजह से होती है? आप बायो के स्टूडेंट हो ना, कैसे होती है, मतलब कैसे पता चलता है कैंसर है? सर जब सर बॉडी वीक होने लगती है और मतलब शरीर का जो वेट जल्दी जल्दी से मतलब घटने लगता है और उसका सर उसके अच्छा skin देखो, पर जाता है। ओवरऑल पता है क्या होता है उसमें? मैं हालांकि इंजीनियरिंग का हूँ, मुझे बायोलॉजी का नहीं हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा सा पता है, थोड़ी बहुत नॉलेज है बायो के बारे में, कि जो बॉडी में जब कहीं कट जाता है, फट जाता है, वहां पे सेल्स बनना शुरू होते हैं। लेकिन जो बॉडी को रिक्वायर्ड है उस फॉर्म में अगर सेल्स बने, और बॉडी को कंप्लीटली जो बोलते हैं रेगुलर वे में सेल्स बनने, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। इरेगुलर वे में सेल्स का बॉडी में फॉर्मेशन होने को ही हम कैंसर बोलते हैं। इरेगुलर वे में मतलब हम बॉडी को जरूरत नहीं है, फिर भी बने जा रहे हैं, इसका मतलब वो कैंसर है। वैसी को हम कैंसर बोलते हैं डॉक्टर्स की लैंग्वेज, जो आप फ्यूचर के डॉक्टर्स होने वाले हो। समझ रहे हो बात को? यस सर। Yes, sir. चलते नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखो स्कोप क्या है फिजिक्स का। स्कोप देखो, हम लोग लेंथ को कितना कम दूरी तक, देखो 10⁻⁻14 मीटर और 10⁻26 मीटर रेंज देख रहे हो? ये रेंज देख रहे हो कितनी रेंज है? 10⁻⁻14 यानी कि 1 मीटर की डिस्टेंस लो यहां से, मान लो ये 1 मीटर है, इसमें इसके 10⁻14 पार्ट्स कर दो, इसको काट काट के। इतनी छोटी डिस्टेंस तक हम फिजिक्स की हेल्प से नाप सकते हैं। वैसे नाप सकते हो क्या इतनी छोटी डिस्टेंस? नो सर। डिवाइस। अब अभी आप डॉक्टर्स हैं। अब बॉडी के अंदर, अब आपको क्यों पढ़ाई जा रही है फिजिक्स, पता चला कुछ? बॉडी के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स भी होंगे। हमें जैसे मान लो किसी के किडनी में कोई प्रॉब्लम, फॉर एग्जाम्पल आपकी लैंग्वेज हो तो किसी किडनी में कोई प्रॉब्लम है, और उसके अंदर ना थोड़ी सी कोई पथरी होती है ना, पथरी तो सुना है ना? पथरी मान लो 1 mm की है या फिर 0.5 mm की है। अब उसको नापेगा कौन? फिजिक्स की हेल्प से ही तो नापी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को? जो जिस सॉफ्टवेयर में, अल्ट्रासाउंड में जो सॉफ्टवेयर लगाया गया होगा, जो उसकी लेंथ को, विड्थ को, वेट को नापेगा, वो सब कुछ फिजिक्स के बंदे की देन होगी। ये आपको स्कोप समझ में आ रहा है मेडिकल साइंस में फिजिक्स का? यस सर। बहुत बड़ा स्कोप है। अभी आप इन फ्यूचर में आपको एक दिन बताऊंगा, जब हम फ्लूइड पढ़ाएंगे ना, फ्लूइड आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड। यस सर। फ्लूइड जब बीपी होता है ना, बीपी ब्लड प्रेशर। यस सर। ब्लड प्रेशर का बॉडी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आपको ऐसे बताऊंगा ना। मेडिकल लैंग्वेज में मतलब इंजीनियरिंग में फिजिक्स की लैंग्वेज में बताऊंगा कि फ्लूइड इसमें क्या होगा? ब्लड होगा इसमें। ब्लड ही तो है जो फ्लो कर रहा है बॉडी में। यस सर। मुझे बस याद दिला देना, आप लोग याद रखिएगा कि जब मैं वो पढ़ाऊंगा, फ्लूइड डायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा आपको, उस टाइम पे आपको बीपी को फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड करके बताऊंगा कि बॉडी में आप अपनी फिजिक्स को कैसे अप्लाई करोगे इन फ्यूचर। जब आप डॉक्टर बन जाओगे उसके बाद की बात है ये।
समझ रहे हो बात को, कि बीपी कैसे बढ़ता है, कैसे वेन्स में फ्लो स्पीड में फ्लो करता है, और उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मैं फिजिक्स की लैंग्वेज बताऊंगा, बायोलॉजी की लैंग्वेज में आपको बायोलॉजी वाली मैडम बताएंगे, मैं फिजिक्स से रिलेट करके बताऊंगा आपको उसको, और आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको लगेगा भी कि हाँ बायोलॉजी में वाले जो यूज करते हैं वो फिजिक्स की ही देन है कुछ ना कुछ तो उसमें। समझ रहे हो बात, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बायोलॉजी बेकार है, लेकिन बायोलॉजी है, बायोलॉजी फिजिक्स के बिना बेकार है। फिजिक्स की हेल्प उनको चाहिए ही चाहिए, काफी हेल्प चाहिए फिजिक्स की। समझ रहे हो बात को? यस सर। यस जितने सर। भी यस सर। आप बायो में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते होगे ना, इंस्ट्रूमेंट, धड़कन चेक करने वाला स्टेथोस्कोप यूज करते हो, यस 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 सर। वो तो डॉक्टर्स की जान होती है। वो भी किसी न किसी फिजिक्स वाले ने या फिर इंजीनियर ने ही बनाया होगा। यस सर। समझ रहे हो? तो फिजिक्स को इग्नोर नहीं करना है हमें, क्योंकि एक्चुअली होता ये है ना, आपका मैथ वाला सेक्शन थोड़ा सा वीक होता है, और फिजिक्स में थोड़ा सा मैथ आने पे आप लोग घबरा जाते हो, बहुत घबरा जाते हो। ये नहीं करना है। हम लोग हैं, अगर मैथ में प्रॉब्लम आती है, हम आपके अलग से एक्स्ट्रा क्लासेस संडे को, या जिस दिन आप सब लोग की सहमति होगी सर उस दिन मैथ के एक्स्ट्रा लेक्चर लगवा दो, हम लगवाएंगे आपको, हम आपके लिए हैं यहाँ पर। समझ रहे हो बात? यस सर। कुछ भी करना है, चाहे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़े, चाहे कुछ भी करने, गिव अप नहीं करना है। ये नहीं Yes, sir. करना है, ये नहीं करना है कि अरे यार नहीं आ रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, छोड़ो इसको। अरे आप लोग ऑलरेडी 15,000 लोगों को क्रॉस करके आए हो। समझ रहे हो? इसका मतलब Yes, sir. आपके अंदर पोटेंशियल तो है, आपके अंदर, हमें दिख रहा है आपके अंदर पोटेंशियल, हमें आपके अंदर पोटेंशियल दिख रहा है, और वो है आपके अंदर, इसीलिए आपको हार नहीं माननी। ठीक है? अब ऐसे ही देखो टाइम स्केल, अब देखो सेकंड के 10 टू द पावर माइनस के 22 पार्ट कर दें एक सेकंड को। अब सोचो डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 22 कर दें अगर, तो कितनी छोटा टाइम होगा, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितना छोटा टाइम होगा, इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना छोटा टाइम होगा कि मतलब ह्यूमन के लिए प्रैक्टिकली तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। अब ऐसे देखो मास को 10 टू द पावर 30 माइनस के 30 kg। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सुने हैं ना फिर केमिस्ट्री में? यस सर। Yes, sir. उनके मास माइनस के 30 kg, यानी 10 टू द पावर माइनस के 30 kg या 25 kg, 28 kg इस ग्रेड के होते हैं, उसी ग्रेड के होते हैं ना? यस सर। अब देखो, अब ये 38 कर दिया, उसी ग्रेड के होते हैं। अब उनको नापने के लिए कौन जा रहा है? कोई मतलब वो तराजू लेके जा रहा है क्या कोई उनको मापने के लिए? नो सर। अब उसको मापने के लिए क्या चाहिए? फिजिक्स चाहिए। उनको कैसे मापेंगे आप? इतनी कम मास को कैसे मेजर करेंगे? फिजिक्स। अब देखो 10 टू द पावर 15 55 कितना हैवी मास हो गया ये, बहुत ज्यादा हैवी मास हो गया। समझ रहे हो आप बात? अब इतने के लिए अब हम तराजू भी लेके जाएंगे, उस साइड में इतना वेट चाहिए ना, तब उसको माप पाएंगे ना। समझ रहे हो इस बात को, कि फिजिक्स की जरूरत, फिजिक्स की जरूरत क्यों है? हमें बहुत ही वाइड रेंज देती है फिजिक्स, हर चीज में हेल्प करती है फिजिक्स, चाहे वो किसी चीज को मापना हो, लेंथ को नापना हो, या फिर टाइम को नापना हो, या मास को नापना हो, किसी को भी नापना हो। स्कोप एंडलेस है, देखो यहाँ लिखा भी है, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज एंडलेस, जिसका कोई एंड ही नहीं है, कभी भी कोई एंड नहीं है। हमेशा नई रिसर्च आती जाएंगी। आप जो रिसर्च करोगे, हो सकता है आप लोगों के आगे वाली जनरेशन उससे और अच्छा रिसर्च कर दे कुछ ना कुछ उसमें। इसका कोई एंड ही नहीं है, कभी कोई एंड नहीं होने वाला। अब देखो, अच्छा इसमें एक चीज बताओ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिनोमेना आर डील विथ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। एटॉमिक मतलब छोटे वाले उस पे आ गया, छोटा एटम छोटा ही तो होता है, यस हैं? और मॉलिक्यूल भी छोटा होता है। ये किसके अंडर में आते हैं? किस फिजिक्स के अंडर में आते हैं? मतलब किस मैकेनिक्स के अंडर में आते हैं? कोई बताएगा इसको? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, यही है ना आपका आंसर? यस सर।
आप एक्चुअली में आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब देखो, न्यूटनियन जो मैकेनिक्स होती है ना, न्यूटनियन मैकेनिक्स जो न्यूटन वाले लॉ हैं और ये जो काइनेमेटिक्स है, ये सारी चीजें डील करती है मोशन से, मोशन ऑफ द बॉडीज। और जो फ्लूइड मैकेनिक्स होती है वो डील करती है, फ्लूइड के दो पार्ट होते हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स। बेटा अभी बोर नहीं होना, अभी ना हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम सिलेबस का ओवरव्यू ले रहे हैं और सब्जेक्ट का ओवरव्यू ले रहे हैं। अभी सिलेबस ढंग से स्टार्ट हमारा मंडे से होगा जनरली, जहां से हम यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? यस और एक बात और बताता हूँ, इस चैप्टर से नीट में क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं। एक होती है फिजिक्स की ही ब्रांच होती है फ्लूइड डायनामिक्स। यस सर। इसी में मैं आपको बीपी बताऊंगा, बीपी को कैसे बीपी बढ़ता है, कैसे कम होता है, बीपी बढ़ने पे क्या होता है। इसमें एक विस्कोसिटी होती है, थिकनेस, जिसको बीपी बढ़ जाता है, बीपी कम करने के लिए खून को पतला किया जाता है, पता है आपको? खून को पतला करने की वाली गोली दी जाती है जिससे बीपी कम हो जाता है। हम लोग को लगता नहीं ये बीपी कम कर देती, नहीं, वो खून को पतला करती है बस, और कुछ नहीं करती। उनको पतला कर देते, उससे बीपी कम होता है। ये मैं पूरी चीज को ना, जिस दिन मैं फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ाऊंगा उस दिन आप मुझे याद दिला दीजिएगा, ऐसे एक्सप्लेन करूंगा आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, कभी लाइफ में भूल नहीं सकते उसको। हमेशा जब भी आप बीपी सुनोगे, जब भी आप बीपी का नाम सुनोगे, मेरा नाम याद जरूर आएगा। आप लोग ऐसे बताऊंगा, पूरा फील करा दूंगा, पूरा फीलिंग ही तो है, फिजिक्स फील करो बस। जैसे देखो, अप्लाइड मैकेनिक्स डील विद फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे फोर्सेस नहीं था, यहाँ न्यूटनियन मैकेनिक्स में फोर्सेस नहीं था, देखा आपने? काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन की बात करते हैं जनरली, फोर्सेस। और अप्लाइड मैकेनिक्स जब आती है ना एप्लीकेशंस में, वहां पे हम फोर्सेस की बात करते हैं। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स, जो आपका आंसर था, डील्स विद एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। क्वांटम मैकेनिक्स जाती है उस लेवल पे, जैसे एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इन सारे लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स जाती है। समझिए बात को? ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट था। और फिर ये जो चीजें है ना, आपको ये वरीड होने की जरूरत नहीं है, अरे यार मुझे कैसे याद रहेगा कि न्यूटनियन मैकेनिक्स में क्या क्या आता है, फ्लूइड में क्या क्या आता है, क्वांटम में क्या क्या आता है, अप्लाइड में क्या क्या आता है। ये सारा जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना एक बार, तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में रहेगा। जैसे आपके अभी दिमाग में था फिजिक्स की डेफिनेशन में, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड आप लाइट, किसी ने एग्जांपल दिया था लाइट का, किसी ने साउंड का दिया था, किसी ने किसी चीज का। क्यों दिया था पता है? आपके दिमाग में थे ये चैप्टर्स पहले से, क्योंकि आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया, फिर फिजिक्स की डेफिनेशन देना ज्यादा टफ नहीं रहा आप लोगों के लिए। तो जैसे जैसे आपका सिलेबस होता जाएगा ना, आपको टेंशन नहीं लेनी, हम हैं उसके लिए, हम हैं, हम सब करवाएंगे। जैसे आपका क्वांटम मैकेनिक्स, आपका करेक्ट आंसर। अब बताओ, न्यूटनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन, अभी बताया था ना मैं न्यूटनियन मैकेनिक्स, अभी कोई आंसर बताएगा नहीं, लेकिन ये बात ध्यान रखना, मैं खुद पूछूंगा। न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट एक्सप्लेन, एक बार और देख लो भले नीचे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स डील्स विद मोशन और लार्ज बॉडीज की मोशन, उस टाइप से डील करती है। और क्वांटम छोटे एटम्स को, छोटे छोटे जो मॉलिक्यूलर लेवल पर डील नहीं करती है। दिख रहा है कहीं? मॉलिक्यूलर लेवल पर सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स डील करती है। एम आई राइट ना? यस सर। अब बताओ जरा, मतलब बताना नहीं किसी को, मैं पूछूंगा। जैसे ही हो जाए ना, मतलब हैंड रेज कर देना, उसमें वो हैंड रेज, या फिर कमेंट बॉक्स में कुछ बोल देना कि यस सर आई एम रेडी, या कुछ भी। शुभम बताएं कौन सा ऑप्शन होगा? सर डी शायद सर। डी। शुभम। सर ए। सर नो सर बी है। शुभम डी के साथ जाएंगे। और सर बी कौन बोल रहे हैं? बी कौन बोल रहा है? ऑप्शन सर बी बी के साथ कितने लोग हैं? सर बी
सर बी सर बी सर बी क्वेश्चन बी एक के साथ कोई है, Let's see. एक के साथ। चलो अभी अभी म्यूट करो, सब लोग म्यूट करो, मैं खुद पूछता हूँ। उदय कुमार, कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे उदय? उदय अनम्यूट हो। यार आप लोग रिप्लाई किया करो यार, ऐसा मत किया करो कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन नहीं रहे हो। उदय, हेलो। सर बी पार्ट एटॉमिक फिनोमिना। उदय नहीं है ना ये, उदय ने अभी अनम्यूट किया ही नहीं है। हाँ बेटा, आपने अभी देखते हैं हम कि आप किसका आंसर सही है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। राणा जी, यस सर कौन सा ऑप्शन है? सर बी बी। आप भी राणा जी बी के साथ ही जाएंगे? यस सर बिल्कुल बिल्कुल, लॉक किया जाए। लॉक कर दो सर। देख लो, कुछ पैसे जा सकते हैं इसमें। सर लॉक। अगली बार से केवीसी के स्टाइल में क्वेश्चन पूछा करेंगे, है ना? मजा आएगा ना? यस सर बहुत मजा आएगा। लेजी, बहुत मजा आएगा ना। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऐसे करके, है ना? चलो कल से स्टार्ट करेंगे, ऐसा ही करेंगे अगले दिन, नेक्स्ट क्लास से। गौरव आप बताएंगे किसके साथ जाना चाहेंगे? सर बी। बी के साथ, ओके। चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर आगे। अरे वाह, ये तो आप तो सब लोग सही थे, बस एक ही गलत है। शुभम, आपको शुभम कैसे लगा फ्लाइट ऑफ रॉकेट्स? कैसे लगा? आपको दिख रहा था ना सर वो सर मैंने क्वेश्चन सर ध्यान से नहीं पढ़ा था सर मैंने। हाँ, सर माय आप मिस्टेक उधर हाँ ना, कोई नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने क्यों मिस्टेक किया, मैं आपको बता रहा हूँ बस। आप बोले वेल डन, आप गलत बोले कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो जरूर। मैं पूछ रहा हूँ, बताओ। ऐसा नहीं जैसे मैंने अभी एक बच्चे को कॉल किया था, क्या नाम था? उदय नाम था ना शायद। हाँ उदय बोल रहा हूँ। उदय पता नहीं अभी तक उदय ने अनम्यूट ही नहीं किया। ऐसा नहीं करना है अपन। हम जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे डिमोटिवेशन मिलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब किनको पढ़ा रहा हूँ जो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को? अभी कितने लोग हैं क्लास में टोटल? 62 सर 62 62 सर 62 सर। ओके 62, ठीक है। अभी जैसे टाइम भी होने वाला है, वही फिजिक्स। चलो अच्छा, ये चीज कल आप देख के आएंगे कि फिजिक्स ही क्यों पढ़नी है, यस सर। क्यों इम्पोर्टेंट है यस फिजिक्स। सर। ओके, यस सर। यस सर। अभी क्लास Yes, ऐड sir. करते हैं। यस क्लास सर। ऐड। क्या हुआ बेटा? बेटा क्या हुआ? सर नोट्स कब बताएंगे सर आप? नोट्स में बोल देता हूँ, कल बोल देता हूँ, डिपार्टमेंट में आपको नोट्स शेयर कर देंगे। यस सर, थैंक यू। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप उसकी टेंशन ना लें। नोट्स कुछ तो मिल जाएंगे। कुछ लोग जा भी चुके हैं क्या? यस यस सर। ठीक है फिर, ओके, यू कैन लीव नाउ। गुड नाइट सर गुड नाइट, थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सो मच, गुड नाइट सर। थैंक यू सो मच बच्चों।